सुरेंद्र यादव जी, वासुदेव सुरेन जी, नीलम शाह जी, धनंजय जी, रतन पासवान जी, घनश्याम यादव जी, श्रीमती सोनी झा जी, सुशील झा जी, अशोक चौधरी जी, जाहिद इकबाल जी, मोहम्मद जफरुद्दीन जी, अंजार आलम साहब, आलमगीर जी, नीतीश झा जी, राजेंद्र जी, नरेश रमानी जी, अर्जुन जी, शक्ति यादव जी और यहाँ महागठबंधन के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज इस नामांकन समारोह में, इस सभा में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आप सब लोग जैसा जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने गोड्डा से पुनः संजय यादव जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई संजय यादव जी को भारी बहुमत से आप लोग गोड्डा से जिताने का काम कीजिए। पिछले बार भी बहुत ही कम अंतर रह गया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गोड्डा की जनता पर कि 10 साल से लगातार जो भाजपा के विधायक हैं, जो गोड्डा के लिए आवाज नहीं उठा पाए, काम नहीं कर पाए, इस बार गोड्डा की जनता बदलाव लाएगी, परिवर्तन करने का काम करेगी और संजय जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। आज हम लोगों के बीच बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हैं, यहाँ गोड्डा पहुंचे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को कि मैया योजना ला करके हमारी आधी आबादी महिलाओं को 2500 रुपए जो है खाते में देने का जो योजना लाया है, ये एक आर्थिक न्याय की ओर बढ़ता कदम है। और आज की समय की जरूरत है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को, गरीबों को हम लोग आर्थिक न्याय देने का काम करें। हम हेमंत सोरेन जी को ढेरों बधाई है, इसके लिए भी इनको ढेरों बधाई और धन्यवाद देने का काम करते हैं। पेंशन योजना के तहत 1000 रुपया जो दिया जा रहा है, इसके भी हम लोग जो है सराहना करने का काम करते हैं। साथ ही साथ छात्र योजनाओं में भी जो है कई लोकप्रिय योजना इन्होंने लाया है, इसके लिए भी इनको धन्यवाद देते हैं। हम साथ लेकर के चले, काम करें, झारखंड की तरक्की हो, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, ये हम लोग चाहते हैं कि इस दिशा में काम, विकास हो। ये हम लोगों ने देखा कि 5 साल में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो भाजपा ने राज किया, लेकिन झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। महागठबंधन की सरकार बनी हेमंत जी के नेतृत्व में, तो आप देखिएगा गरीबों का सम्मान किया जा रहा है, आर्थिक न्याय किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के साथ साथ। और आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है लोग। ये लोग केवल ठगने का काम करता है, बड़ा बड़ा भाषण देगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। अद्भुत है, बीजेपी जहां सत्ता में नहीं आती, ऑपोजिशन के लोग अगर सरकार पर आते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक जिस चुने हुए सरकार को बनाती है, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उस जनता की सरकार को खत्म करने
करने का प्रयास लगातार झारखंड में किया गया। 5 साल हेमंत जी ने सरकार चलाया, लेकिन कितना तंग किया गया। एक स्थिर सरकार को, जो गरीबों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के लिए, जो हमारे दलित पिछड़े भाइयों के लिए जो सरकार काम करी थी, भाजपा के लोगों ने उस स्थिर सरकार को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि महागठबंधन के लोग एकजुट रहे। भाजपा चाहे कितना भी प्रयास किया हो, तोड़ने में, डराने में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाने में, या विधायकों का प्रयास किया गया हो खरीदने में, लेकिन हम लोग एकजुट रहे और हमारी सरकार 5 साल चली। एक बात बता देते हैं, महागठबंधन के लोग टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। और भाजपा कितना भी प्रयास करेगी, हम लोग टूटने वाले लोग नहीं हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तुम डराओगे उससे। और हेमंत सोरेन और लालू यादव, तेजस्वी यादव डरने वाला है? बताइए, देश में एकमात्र हमारे आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हेमंत भाई मुख्यमंत्री थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया। करारा जवाब उन लोगों को देना है। जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम लोगों पर, मेरे पूरे परिवार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी और तेजस्वी आज तक भाजपा के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। न कल झुका था, न आज झुकेगा, न कल आने वाला समय में झुकने का काम करेगा। फिरका परस्त शक्तियों को, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सदैव आप लोगों के साथ खड़ा है, ताकि बिहार और देश और झारखंड में अमन चैन कायम रहे, शांति रहे। क्योंकि जहां पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है, जहां अमन चैन है वही विकास संभव है। ये भाजपा के लोगों के पास कुछ नहीं मिलता, कुछ गिनाने के लिए कुछ नहीं है। कितना केंद्र मंत्री झारखंड से बना, लगातार जो है केंद्र में इनका सरकार, लेकिन झारखंड के विकास को लेकर के जो है इन लोगों ने नजरअंदाज करने का काम किया। ये लोग शॉर्टकट तरीके से सरकार बनाना चाहते थे, लोन दे करके सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन अब झारखंड की जनता इनके चाल और चरित्र को जान गई है। इनके चाल और चरित्र में क्या क्या इनका गुण है, सब लोगों ने देख लिया है। और इस बार मुझे पूरा झारखंड और गोड्डा के लोगों पर विश्वास है कि इस बार पूरा फिर से हेमंत सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग जो है मिलकर के बनाएंगे, और ये बनेंगे और विकास की रफ्तार को तेज करेंगे और झारखंड को आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। समय कम है, हेमंत जी को भी 4-4 जगह कार्यक्रम में जाना है, इसके बाद हमको भी देवघर में कार्यक्रम में जाना है। तो आप सब लोगों की अनुमति और आप सब लोगों का विश्वास है ना? संजय जी को जिताना है ना? अरे हाथ उठा करके बताइए। चुपचाप 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 लालटेन पर बटन दबाना है। सुबह सुबह 13 तारीख को सब लोग जो है मतदान करें और मतदान करके आप लोग भारी बहुमत से संजय जी को जो है जिताने का काम करें। गोड्डा की जनता जिंदाबाद, गोड्डा की जनता जिंदाबाद, गोड्डा की जनता जिंदाबाद। सेकेंड फेज में 20 तारीख को चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव। इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक
महिला पुरुष नौजवान सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप पर बटन देगा और लालटेन जलेगा तो उधर हेमंत सोरेन जी भी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, गरीबों का राज बनेगा, अमन चैन कायम होगा और झारखंड जो है आगे तरक्की करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बगल में दीपिका पांडे जी महागठबंधन कांग्रेस से, और बगल में दीपिका जी है, उनको भी जो है हम जो है शुभकामनाएं देते हैं। हम आगामा से सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि इनको भारी बहुमत से जो है कांग्रेस से प्रत्याशी है इनको जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अब आप लोग के सामने आपके झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी बातों को रखेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। देखिए, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। चुनावी सभा है और सबका परिचय हमारे भाई तेजस्वी जी ने दे दिया है। मंच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के सभी क्रांतिकारी नेतागण और यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी एक चुनावी समय में और इस संदर्भ में तेजस्वी जी ने पूरी बातें कही। हम लोग आज आपके बीच में आए हैं वोट मांगने और अधिकार के साथ वोट मांगने आए हैं। हम लोगों ने 5 साल काम किया है, इसीलिए हमने आपके सामने वोट के लिए अपील किया। इतने चुनौती भरे सरकार में भी कोविड कोरोना का काल और विपक्ष का षड्यंत्र, इन सब को विफल करते हुए आज महागठबंधन की पूरी ताकत आपके सामने खड़ी है। आज एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और एक तरफ पूंजीपतियों की पूरी बड़ी जमात खड़ी है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपके सामने चुनाव में लड़ रही है और आपको पता है इनके पास गरीबों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है, ना इनके पास कोई पैसा है। इनके पास अगर पैसा है तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपको खरबों रुपया है। यहाँ बैठे आम जनता, यहाँ बैठे महिलाएं हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लाखों लाखों का बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? बिजली का माफ हुआ है? और 200 यूनिट की बिजली का हम लोगों ने आपको फ्री कर दिया है। अब आने वाला समय में एक भी बिजली का बिल हमारे गांव के आपके किसी को नहीं मिलेगा। महिला बिलों को महिला सम्मान योजना में तो अभी 1,000 रुपया खाता में जा रहा है और हमने संकल्प किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर आप लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का हम काम करेंगे। अभी तो 1,000 रुपया जा रहा है। महिलाओं से सुनना चाहते हैं आपके खाता में पैसा गया कि नहीं गया? क्या आप तो खुश हैं? याद रखिएगा, संजय यादव जी को जिताइएगा ना। और ये गोड्डा जिला है, क्या महाराणा में भी हम लोग के 85 महागठबंधन के हैं, गोड्डा में भी हैं।
औरैया हाट में भी है। यहाँ पर सब हम लोग का रिश्ता नाता लोग है। कोई न कोई किसी न किसी के यहाँ शादी ब्याह होता रहता है, सब रिश्तेदार हैं और सभी महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। और किस तरीके से यहाँ पे हमारे गठबंधन की सरकार ने इतने चुनौतियों भरे वक्त में भी आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसके बदौलत आपसे वोट मांगने आए। आज किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण माफी आप लोगों ने किया और ये किसी बात की मंत्री भी यही है, बताइए। और यहाँ किसान को गोली काटने से आंदोलन करके किसान दावी सरकार को कोई जगह दिला। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह है, ये चुनाव में पूरा भारत की ताकत बीजेपी आरएस से लोग गांव गांव में घूम रहे हैं, पूरा पैसा भरा बोरा लेकर के और वोट खरीदने का काम करते हैं। हम लोग 1000 रुपया महिला सम्मान योजना चालू किए तो आपके वोट खरीदने के लिए 200 रुपया योजना चालू किया और हमने संकल्प किया था 1 लाख रुपया गरीबों के खाते में भेजेंगे। इसका पहला दिसंबर में आपको 2500 रुपया मिलेगा। क्या हुआ? 19 साल 20 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, क्या किसानों का कर्जा माफी हुआ? क्या महिलाओं को मान सम्मान हासिल मिला? क्या बुरा बुजुर्ग आज देखिए, पहले एक तो गांव में बुरा बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता था, लेकिन अब टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना, एक भी बुरा बुजुर्ग का पेंशन का नहीं है। सबको पेंशन मिलता है, सभी विधवा को पेंशन मिलता है। ये हम लोगों ने कानून बनाया। आज महिला बच्ची, हमारी बच्चियां गरीब युवा के लिए बोझ बनता है, 8वां 9वां पास करता नहीं है, उसके लिए आप दूल्हा ढूंढने लगते हैं। याद रखिए, आप हमारी बच्चियां बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में होगी। आने वाले समय में उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ये हम आपको कई सारी चीजें हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग करके दिखाते हैं। आज कोरोना के महामारी में आप सबको याद है, कोरोना में आप लोगों के भाई बंधु लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और सबको हवाई जहाज से 2 करके गांव पहुंचाने का काम यही हेमंत सोरेन की सरकार करती है। आज आम लोगों से लेकर कर्मचारी तक ये देश का पहला राज्य है जहां पुरानी पेंशन लागू करने का काम झारखंड सरकार में हुआ। आज हमारे कर्मचारियों का पेंशन हर हफ्ते बाजार में लगाकर व्यापारी लोग अपना जेब भरने का काम कर रहा है। जो बुढ़ापे का लाठी उन कर्मचारियों का होता था, वो लाठी भी लोगों ने छीन लिया था। उन सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम ये महागठबंधन सरकार ने किया है। और यही ओपीएस राजस्थान में भी लागू हुआ था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज ओपीएस को खत्म कर दिया। आज महंगाई आसमान छू रहा है, नमक, तेल, किताब, कॉपी, डीजल, पेट्रोल सब महंगा हो रहा है। और आज आपको इस महंगाई में भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान ये हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही। तो इसलिए साथियों, हम लोग भीख मांगने नहीं आए, अधिकार के साथ आए आप लोगों से वोट मांगने। हम लोगों ने आपके बीच में काम किया है, आपके परिवारजनों के अधिकार आपके घर तक पहुंचाया है, इसलिए आपसे आप लोग वोट मांगने आए। कई ऐसे गांव देहात हैं जहां आज के दिन में ब्लॉक में वीडियो कॉल सीओ कॉल कोई नहीं जानता, लेकिन आज पंचायत टोला गांव गांव जा करके पदाधिकारी आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। अगली बार ऐसी नीतियों के साथ काम करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का रसीद देना हो, तो पदाधिकारी आपके दरवाजे में काम करेगा।
इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं हमारे नौजवानों को ये भड़काने का काम करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग परीक्षा पेपर लीक होता है और यहाँ नौजवानों का भविष्य हम लोग खराब कर रहे हैं। आज एक भी ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये उदाहरण नहीं दिखा पाए कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। ये तो चुनाव और ये आचार संहिता लागू हुआ, नहीं तो आज के दिन में हजारों बच्चों का भविष्य और सरकारी ड्यूटी में शामिल होकर के अपने राज्य की सेवा दे रहे हैं। पहली बार पीएससी का नियमावली बना, पहली बार आज अलग अलग विभागों की नियमावली बनी, हजारों लाख की संख्या में सरकारी गैर सरकारियों में नौकरियां मिली। और उसी तरीके से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को किस तरीके से हमारे विपक्ष के लोग या घुसपैठे की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं ताकि पूछ लीजिए आप अपने प्रधानमंत्री से, जब ये देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वही संविधान भारत का संविधान है, इसी को माता में पटक करके संविधान के तहत देश को चलाने का संकल्प ले रहे थे। आज हिंदू मुस्लिम घुसपैठे की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ किस हैसियत से, कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश और भाजपा में कोई अंदर शिकार चल रहा हो और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को किस हैसियत से अयोध्या में आप लोगों ने उतरने का परमिशन दिया होगा, संरक्षण दे रखा है? ये कौन कर रहा है? ये क्या है? महागठबंधन की सरकार कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की लोग है। बिना पहचान के किसी को आप कैसे घुसपैठे बोल सकते हैं? और यही बात आप जाकर के बिहार में जाकर के बोलिए कि आप घुसपैठे हैं। इसलिए जो बड़े बड़े सूरवीर यहाँ नेता लोग आए हैं, ये चुनाव में दिख रहे हैं, चुनाव के बाद ये ऐसे गायब हो जाएंगे कि ढूंढने से भी उसका पता नहीं मिलेगा। आज ये इतने बदलाए हैं, रात भर कभी पता चला यहाँ से भाजपा का हवा लीक हो रहा है, तो पता चला इधर से एनडीए का हवा लीक हो रहा है। रात भर ये गिरती की तरह घूम रहे, लेकिन चिंता न करिए, इस राज्य की जनता ने मन बना दिया है। और आज हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे मदरसा का हो, चाहे उनके पेंशन से संबंधित हो, चाहे वक्फ बोर्ड का बात हो, सभी चीजों पर हम लोगों ने काम किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर लोगों को लेकर हम लोगों ने चला है ताकि भारत का स्वास्थ्य विकास हो। इसके साथियों बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए और भी कार्यक्रमों में जाना है, ये भी बातों के साथ अपनी बातों को संक्षिप्त करें।